वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों के लिए गाइस लेके आई हूँ आज कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन यानी जो हमारा पेपर 2 है सीएसई, उसी के एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ जिसके अंदर मैं आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ कि पिछले 2-3 साल के अंदर जो आप लोगों का पेपर रहा है उनका सब्जेक्ट वाइज क्या एनालिसिस रहा है, सो दैट हम लोगों को पता लग सके कि हमें अगर हमारे रिविजन की तरफ भी जाना है तो कौन सी ऐसी यूनिट्स है जिनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है और कौन सी ऐसी यूनिट्स है जिनके या कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप प्रायोरिटी ना भी दें तो भी आप लोगों के लिए अच्छा स्कोर बन सकता है। तो कोशिश यही रहेगी कि अगले 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपको मैं स्कोर भी बता सकूं जो हमारे लिए एक फीजिबल स्कोर है, साथ ही साथ हमारे लिए एक अच्छा स्कोर हो सकता है इन ऑर्डर टू गेन दिस सिलेक्शन और जेआरएफ या फिर नेट अगर आप लोग करना चाहते हैं तो। और साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि किस यूनिट क्या क्या वेटेज रहा है 2021 के पेपर में, 2019 के पेपर में और 2020 के पेपर के अंदर। तो ये सारी चीजें आज के इस पेपर डिस्कशन में हम लोग रखने वाले हैं। अगर आप सभी लोग फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए बहुत सारा एनालिसिस है और बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं, जो प्लेलिस्ट पर भी आप लोगों को मिल जाएंगे और साथ ही साथ अपकमिंग डेज में भी आप लोगों को दिखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर यूनिट वाइज मार्किंग करने वाले हैं हमारे पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के। ईयर वाइज होने वाले हैं, पिछले 3 साल के कर रही हूँ, दिसंबर के कर रही हूँ और दिसंबर 2019, उसके अलावा आप लोगों के लिए कर रही हूँ 2020 का और 2021 का भी। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप लोगों को ये समझनी है कि ये जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस है ये कंप्लीटली पेपर को देखकर ही मैंने किया है। और अगर मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हमारा जो टोटल मार्क्स है वो है 300, राइट, और 300 में से कितना स्कोर लाना है ये हमको जानना है और साथ ही साथ पिछले 2-3 साल की कट ऑफ के अकॉर्डिंग हम ये देखने वाले हैं कि क्या होने वाले हैं आप लोगों की इस साल की कट ऑफ का एनालिसिस भी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा डिटेल रहेगा इस वीडियो के अंदर। तो 2019 का पेपर, 20 का पेपर, 21 का पेपर, अप्रोक्सीमेशन क्या यूनिट वाइज वेटेज होना चाहिए आप लोगों के 2022 पेपर के अंदर, और साथ ही साथ हम लोग लेवल के बारे में भी बात करेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। साथ ही साथ जो हमारे ये 200 नंबर है, जो 100 क्वेश्चन है, उन 100 क्वेश्चन में से ये 200 नंबर का हम कैसे मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं, कैसे हम मैक्सिमम स्कोर लेके आ सकते हैं, उसका भी सारा का सारा कर्टसी यहाँ पर रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ। बेसिकली जब आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट हो चुका था 2021 की बात करें, सबसे लेटेस्ट से शुरू करते हैं। तो आप लोगों के लिए जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया, जेआरएफ किया है, तो उन्होंने कुछ एनालिसिस मुझे दिया और इस तरीके से उन्होंने मुझे लिख कर दिया था कि ये क्वेश्चन जो हैं वो मैम हमारे आए थे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यही देती हूँ, एक रफ आइडिया है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चरिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे के सारे अगर हम लोग पार्ट की बात करें तो देखो कौन कौन से पार्ट है। जैसे क्लीन रूम स्ट्रैटेजी सिस्टम बेस्ड आप लोगों का क्वेश्चन आया था। एसआरएस यानी कि जो आप लोगों की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, सॉरी आपका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, अवेलेबिलिटी से एक न्यूमेरिकल आया था, मॉडल मैचिंग का एक क्वेश्चन आया था, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग का एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था। अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आप लोगों का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर जो ये 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 2 क्वेश्चन क्लब करके आते हैं 5-5 के। तो ये हो सकता है कि आप लोगों के कभी यूजुअली देखो नॉर्मलाइजेशन से आ जाता है, कभी कभी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी से आ जाता है, कभी आप लोगों का ये सवाल जो है, देखिए इस बार पेजिंग से आ गया, इस बार और भी क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के क्लब करके आए थे, एसक्यूएल से कभी आ जाता है। तो इस बार जो है वो आपका पेजिंग से रिलेटेड 5 क्वेश्चन क्लब करके आए थे, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन थे। इसके अलावा प्रिमेटिव आप लोगों की एसजेएफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आ गया था, फोर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एक्सी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, है ना, इनका मैचिंग क्वेश्चन आया था आप लोगों का। अगर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो आपका प्लानर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जो कि बोनस भी हो गया था बाद के अंदर। इसके अलावा आप लोगों को कंडीशनल ऑपरेटर वाला क्वेश्चन आया था, एक सेमी ग्रुप का, व्हील ग्राफ का, रेगुलर का, है ना, एलपीपी ऑप्टिमाइजेशन से एक सवाल आप लोगों का आया था, बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन जो था वो कॉम्प्रिहेंसिव था। अगेन लाइक आई सेड कि 5 क्वेश्चन क्लब करके जो एक साथ क्वेश्चन आता है वो आप लोगों का आया था। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो आप लोगों का देखो एक तो सबसे कॉमन चीज आपकी आरआईएससी और सीआईएससी बेस्ड एक ना एक स्टेटमेंट क्वेश्चन आता ही आता है। डिस्प्लेसमेंट, इनडायरेक्ट आप लोगों के एड्रेसिंग मोड्स आ गए थे। आपका कंट्रोल यूनिट से हर बार क्वेश्चन आता है, माइक्रो प्रोग्राम्ड हो या हार्ड वायर्ड हो, इंटरप्ट से रिलेटेड, कैश कोहेरेंस से रिलेटेड, स्नूपी प्रोटोकॉल से रिलेटेड आप लोगों का सवाल आया था। नॉर्मलाइजेशन आया था। भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट में से एक है ये, काउंट हो गया, डिग्री की कार्डिनैलिटी हो गया,
की से एक क्वेश्चन आना तय है आप लोगों का, ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी मैनेजर से क्वेश्चन आ गया था, ट्रांजैक्शन की लाइफ साइकिल से रिलेटेड बहुत ही डायरेक्ट। अगर मैं पूरा 2021 का पेपर आप लोगों को दिखा दूं ना, तो सबसे सिंपल टॉपिक अगर कोई आपके पेपर में आया था तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आया था। डिस्क्रीट के बाद में अगर मैं बात करूं तो सेकंड आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो एक ऐसी यूनिट है जो कोर कंप्यूटर साइंस को कॉन्स्टिट्यूट करती है। और वहां पर बात करें तो हेक्साडेसिमल का ऑक्टल कन्वर्जन आया था। इसके अलावा आपका सीसी कॉम्बिनेशन सर्किट से क्वेश्चन आया था, मल्टीप्लेक्सर आया था, बुलियन लॉ। ये बुलियन लॉ हर बार आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ऑल्दो मैं ये सारे के सारे टॉपिक्स एक बोर्ड पे आपको लिखकर भी दिखाने वाली हूँ कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो तो मस्ट टू डू है, मतलब बिल्कुल भी छोड़ के जाना अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं हम। इसके अलावा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग यूनिट अगर कोई रहा था हमारे पिछले साल के पेपर के अंदर तो वो टीओसी रहा था। इसके अंदर क्वेश्चन जो है यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रेगुलर तक आता है या फाइनाइट ऑटोमेटा तक आता है। इस बार क्वेश्चन जो है वो पुश डाउन ऑटोमेटिक तक आप लोगों का आया था, ट्यूरिंग मशीन से कोई सवाल नहीं आया था। आई थिंक छोटा सा सवाल आया था एक, बट यहाँ पर आप लोगों का रेगुलर एक्सप्रेशन से आया था, पीडीए का ट्रांजेक्शन आया था और ट्रांजेक्शन टेबल आई थी बकायदा, ठीक है ना। तो डेल की वैल्यू भी गिवन हुई थी, आप लोगों को बताना था नेक्स्ट मूव क्या होगा, इस तरीके से आपको आउटपुट निकालना था। प्रॉब्लम थी इंटरफेस की, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा हो रहा था कि क्वेश्चन कहीं लिखा है और ऑप्शन कहीं और है, मतलब बड़ा कंफ्यूजन हो गया था। ऑल्दो हम यहाँ पर बात करें टॉपिक की, तो टॉपिक वाइज अगर मैं चलूँ तो आप लोगों की क्लोजर प्रॉपर्टी से हर साल एक सवाल आता है, सीएनएफ और जीएनएफ फॉर्म से आपका एक सवाल आता है, ये भी अगेन आप लोगों का पुश डाउन ऑटोमेटा से ही रिलेटेड है। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वहां से आप लोगों के सवाल हर साल बनते हैं, इस बार भी बना था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखो अल्फा बीटा प्रूनिंग का एक सवाल आया था, ये भी हर बार आता है। आपका ए स्टार, ठीक है जी, ये भी हर साल आता है। स्टार क्या होता है, एडमिसिबल वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। आप लोगों का एच फंक्शन पर क्वेश्चन आता है, ये हर साल फिक्स पैटर्न वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। ग्रीडी सर्च या ऑप्टिमल सर्च पर आप लोगों का सवाल आ गया था। बस बात ऐसी है कि ये जो आप लोगों के सारे सवाल मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये सारे के सारे सवाल जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड आए थे। तो था तो टॉपिक पुराना ही, बट लगा ऐसा कि नए तरीके से पूछा है, इसीलिए हमको डिफिकल्ट लग रहा था। ये कुछ जिन भी बच्चों को लगा होगा डिफिकल्ट, उनको इसीलिए डिफिकल्ट लग रहा है कि स्टेटमेंट वाले आए थे सारे क्वेश्चन। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन या तो स्टेटमेंट वाले थे, या तो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन थे, या फिर अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन इंटरोगेटिव क्वेश्चन दिख रहा था तो घुमा के पूछा गया था। जैसे कैश कोहेरेंस का सवाल ना तो राइट बैक आया ना राइट थ्रू आया, स्नूपी प्रोटोकॉल से ही मैच करवा दिया आप लोगों को। तो ये एक ट्रिकी पार्ट था, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते तो आप लोगों का पेपर अच्छा हो रहा था, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की हम लोग बात करें तो भाई बहुत अच्छा वेटेज इसका रहता है। बी ट्री से न्यूमेरिकल आप लोगों का आया था, डिफिकल्ट मानती हूं मैं इसको। इसके अलावा आप लोगों का कन्वर्जन आया था, इनफिक्स प्रोफिक्स, वही पोस्टफिक्स, मतलब आप सब लोग जानते हैं स्टैक की एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आया था। हैशिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था आप लोगों का। इसके अलावा एवलांचेस ट्री से भी आई थिंक क्वेश्चन आया था, है ना। फ्लॉयड की वॉशल एल्गोरिथम हो गई आप लोगों की। इसके अलावा क्रुस्कल से आपका हर बार क्वेश्चन आता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री वाला क्वेश्चन वो आया था आप लोगों का। कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करें तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का सवाल आया था। और भैया कर्व से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, ये मैंने पिछले अभी आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले भी मैंने फिर से 2020 का पेपर देखा, 2021 का भी पेपर देखा, और कर्व से, स्प्लाइन कर्व से आपके लगातार 2 सालों से सवाल आ रहे हैं। तो ये भी देखिएगा आप लोग, बेजियर कर्व हो गया आप लोगों का। इसके अलावा हम सब लोग जानते हैं कि आपके ब्रेजेनहेम से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वहां से क्वेश्चन आया था। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, देखो 3 मेन टॉपिक है कंप्यूटर ग्राफिक्स के और तीनों से ही सवाल आ गया है आपकी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो आप लोगों के कंपाइलर डिजाइनिंग से भी क्वेश्चन था, और कंपाइलर डिजाइनिंग से जो सवाल आया था वो डायरेक्टली आप लोगों का फ्लो चार्ट से सवाल था। यानी कि अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस की क्लास में पढ़ा भी था कि टाइप्स ऑफ पार्सर्स जो होते हैं, तो टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सर्स, यहीं से आपका डायरेक्ट सवाल आया था, थ्योरी सवाल, ज्यादा कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर। कंप्यूटर नेटवर्किंग की अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर आप सभी लोगों के लिए क्लास बी नेटवर्क का क्वेश्चन आया था। 6 सबनेट्स के अंदर डिवाइड करना था, तो कितने होंगे, तो हम सब लोग जानते हैं कि अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता है 2 की पावर n-1 जो है वो आप लोगों का रहता है आंसर, और वही आप लोगों का करेक्ट आंसर आया था, राइट। तो इसमें कुछ बड़ी बात थी नहीं, ठीक है, 2 की पावर n-2, राइट। और अगर मैं मॉडर्न तरीके से बोलूं तो अभी कुछ दिनों पहले भी बच्चों ने कंफ्यूजन मुझसे पूछा था कि 2 की पावर n-2 होगा मैम या 2 की पावर n होगा। देखिए ये पुराना तरीका, ये नया तरीका है, दोनों ही सही है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है 2 की पावर n-2 माना था, बट अगर आप लोग फ्रोजन पढ़ते हो तो अब जो नया तरीका है वो 2 की पावर n है। यानी कि n क्या है, यहाँ पर कितने बिट्स आपने रिजर्व किए हैं, जितने बिट्स रिजर्व किए हैं उसको 2 की पावर में चढ़ा दिए, उतने सबनेट हम लोग मैक्सिमम बना सकते हैं। पहले -2 करते थे, ठीक है, इसका रेलेवेंस भी मैंने आपको दिया था। ऑल्दो आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है 2 की पावर n-2 या 2 की पावर n, ठीक है जी। ऑप्शंस में अगर दोनों होते हैं तो भैया डिस्प्यूट हो जाता है, जो इस बार भी हुआ था। आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द बच्चों का यही गलत हुआ था, क्योंकि 2 की पावर 6 इन्होंने लगाया था, तो 64 आंसर आना चाहिए था, बट आंसर जो था वो 62 गिवन था, बिकॉज उसमें से 2 माइनस किए गए थे।
ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के लेयर मैचिंग वाला क्वेश्चन आया था, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल वाला सवाल आया था, ये आप लोगों के सवाल रहे थे। ये मैंने 2021 का पेपर है जो आप लोगों के लिए बताया है। अगर मैं 2021 के पेपर की बात करूं या उनकी कट ऑफ की बात करूं तो आइए अब मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि एक्चुअली में सिनेरियो रहा क्या था। देखो, सबसे पहली बात तो इंटरफेस इशू या बाकी जितने भी सेकेंडरी इशूज थे, मैं यहाँ पर वो नहीं बात कर रही हूँ। ऑल्दो एग्जाम के अंदर वो सारे मैटर करते हैं, मेरा मोटिव ये है कि 2022 के लिए हम ऑप्टिमिस्टिक वे के अंदर जाएं और अच्छे से मैक्सिमाइज कर सके हमारा स्कोर। ध्यान से जाना है और स्ट्रैटेजी के साथ जाना है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, देखो 2021 की अगर कट ऑफ की हम लोग बात करें तो जनरल की कट ऑफ बता रही हूँ, सारी की सारी रिजर्व कैटेगरीज और बाकी सबकी तो कट ऑफ इससे कम ही मान के चलिएगा आप लोग। अगर जनरल की कट ऑफ की मैं बात करूँ तो 186 नंबर अगर आपके आए थे आउट ऑफ 300 तो आपका जेआरएफ हो गया था। ठीक है। और अगर आप लोगों के 300 में से 162 नंबर आए थे तो आप लोगों को मिल गया था नेट का सर्टिफिकेशन। ये कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन की 2021 का ही प्रीवियस ईयर पेपर का रिजल्ट है जो डिस्कस कर रही हूं। अब 186, अब इस 186 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो यहां पर हो जाएगा आपका 93, राइट। यहां पर हो जाएंगे आप लोगों के 93, राइट। जो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ खास बात है आप सभी लोगों के लिए इन पेपर 1 एंड 2। 93 सवाल आपको सही करने हैं। अब पेपर 1 के अंदर आते हैं 50 सवाल और पेपर 2 के अंदर आते हैं 100 सवाल। अब आप ये सोच लीजिए, क्या इन 150 सवालों में से हम 93 सवाल सही नहीं कर सकते थे? जबकि अगर कंपेयर किया जाए तो 2021 का पेपर लेंदी भी था और साथ में बहुत सारे इश्यूज भी हुए थे, बट स्टिल आपकी कट ऑफ देख लीजिए आप लोग कितनी गई है, 93 सवाल आपको सही करने हैं। अगर मैं पेपर के सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करूं, देखो यहां पर मैंने मेजर सब्जेक्ट्स लिखे हैं, यूनिट वाइज डिवीजन नहीं किया है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो मैं यूनिट वाइज नहीं, मैं सब्जेक्ट वाइज आपको कोर्स पढ़ाती हूँ। हमने जो पेड में भी पढ़ा है वो ऐसे ही पढ़ा है कि मेरा ऐसा नहीं है कि टॉप टॉपिक्स पढ़ा दी, हमने पूरी पूरी यूनिट्स पढ़ी है। तो पूरे पूरे चैप्टर्स की बात करूं ना तो चैप्टर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक पार्ट में मानती हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल लॉजिक्स हो गए आपके, नेटवर्किंग हो गया, टीओसी और कंपाइलर हो गया आप लोगों का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीएसए डा हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, और इसके अलावा और भी बहुत सारे रेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। अब ये सारी चीजें अप्रॉक्स है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है पेपर के अंदर क्वेश्चंस डिलीट भी होते हैं, तो डिलीटेड क्वेश्चंस और ये सारी चीजें नहीं कैलकुलेट किए। जो पेपर मेरे पास था उसके हिसाब से अगर मैं काउंट करूं तो कुछ इस हिसाब का अप्रोक्सीमेशन आपका रहा है। तो आप देख सकते हो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, अच्छा इसमें ग्राफ थ्योरी भी इंक्लूड कर रही हूँ और ट्री भी इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि मैं डिस्क्रीट में ही वो पढ़ाती हूँ। तो अगर बात की जाए तो आप लोगों के लगभग 8 सवाल थे जो यहाँ से पूछे गए थे। आपके 8 सवाल थे जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से आप लोगों के आए थे। इसमें व्हील ग्राफ वाला क्वेश्चन जो था वो एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था आप लोगों का। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो 7+, और मैंने कहा ना जैसे कि ये आपका सबसे स्कोरिंग यूनिट था। ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल वाला जो हमारा चैप्टर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, उससे डायरेक्ट सवाल पूछ के आए थे, डायरेक्ट। एसिड प्रॉपर्टी को कौन मैनेज करता है, सीधे सीधे सवाल आ गए। ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं साइकिल की, तो वो साइकिल में कौन कौन से स्टेट पे हम लोग स्टेबल मानते हैं, ऐसे सवाल आप लोगों के आए थे जो बहुत डायरेक्ट थे। कार्डिनैलिटी से क्वेश्चन आप लोगों का आ गया था। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा और स्कोरिंग पार्ट आप लोगों का माना जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छी यूनिट जो मैं आपको आगे जाके भी बताने वाली हूँ, पिछले 3 साल के अंदर सबसे ज्यादा 2 यूनिट्स जो आपकी पूछी जाने लगी हैं वो हो गई है आपकी टीओसी कंपाइलर और आपका आर्किटेक्चर एंड लॉजिक्स। देखो वैसे भी डिजिटल लॉजिक्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोर पार्ट है। और आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं तो आर्किटेक्चर एक ऐसा पार्ट है जो यूजुअली बच्चे छोड़ के जाते हैं। देखिए एक लिमिट तक ही पढ़ के जाते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग जो है वो आपके कंट्रोल यूनिट अच्छे से पढ़ के जाते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अच्छे से पढ़ के जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए स्कोर करना बहुत ही अच्छा हो सकता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सोच के देखना कि ये वाली चीजें जो आपको मोटा है ना, बड़ी मछली जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो ज्यादा नंबर आप लोगों को दिला सकते हैं, उन यूनिट्स पर अगर आप फोकस करोगे तो सिलेक्शन की चांस ज्यादा है। क्योंकि मुझे तो 93 सवाल ही सही करने हैं ना। अब वो 93 सवाल मैं कैसे भी सही करूं भाई, वहां पर कंपटीशन तो लग नहीं रहा कि मैंने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही सही करने हैं या इसमें। आपको तो इन ऑल 93 क्वेश्चन सही करने, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मिला के। अगर बात की जाए तो आप लोगों की टीओसी से 10 के प्लस क्वेश्चंस आए थे आप लोगों के। टीओसी के क्वेश्चन मैं मानती हूँ अच्छे लेवल के थे पिछले एग्जाम के अंदर, ऐसा नहीं है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। बट वो लेवल अच्छा इसलिए भी हो गया क्योंकि इंटरफेस का बड़ा इशू हुआ। डायग्राम जहां पे भी आ जाता है ना वहां पर सीबीटी के अंदर होता ही है कचरा थोड़ा सा। फिर अगर मैं बात करूं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अच्छा इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आप लोगों का HTML भी इंक्लूडेड है, XML भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा भी जितनी एडवांस लैंग्वेजेस हैं आपकी जावा वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। ज्यादा नहीं आया था इनमें से, कंप्यूटर ग्राफिक्स में से ज्यादा आया था, है ना। तो लगभग 5 सवाल आप लोग मान के चलिए, 4 से 5 सवाल आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स के ही आ गए थे, पर सिंपल थे।
दो क्वेश्चन थे जो कर्व वाले थे, वो बड़े अजीब क्वेश्चन थे, पर इसके अलावा आप लोगों का एकदम क्या था, जो पेपर था वो बिल्कुल आपके मतलब का था। इसके अलावा हम बात करें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और डीएसए, जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को बोला ना कि डिजिटल लॉजिक्स और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पिछले 3 सालों से बहुत फेवरेट रहा है नेट का। अगर मैं बात करूं सदाबहार वाले, तो सदाबहार वाले टॉपिक ये हैं और ये हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आप लोगों का डेटा स्ट्रक्चर। आप किसी भी कंप्यूटर साइंस का कोई भी एग्जाम दो, ये 3 सवाल तो आपके बनते ही बनते हैं, और एक कंप्यूटर नेटवर्किंग भी आप जोड़ लीजिए। ये यूनिट हर बार हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है और बहुत ही डायरेक्ट पूछी जाती है। सबसे पहले अगर मैं एज अ स्टूडेंट जाऊं और सबसे पहले मुझे कोई चैप्टर रिवाइज करना हो, तो मैं सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही जाके रिवाइज करूंगी। कंसेप्चुअल है, बहुत सिंपल है और डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो घुमा फिरा के पूछेगा। हाँ, फाइल सिस्टम का क्वेश्चन थोड़ा है जो रटने वटाने वाले हो सकता है, अदरवाइज सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ भी आपके बाहर से नहीं आने के चांसेस बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, बस वो फर्क पड़ता है आपने कितना ज्यादा अच्छे से चीजों को समझा हुआ है। फिर आती है बात आपकी डीएसए की और डा की। दोनों ही एक ऐसे यूनिट हैं जिनको डायरेक्टली अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ टेबल वाइज भी पढ़ो ना, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी की टेबल आप लोग अच्छे से बना के चलिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन सी एल्गोरिथम्स है, कौन सी ग्रीडी है, कौन सी डायनामिक अप्रोच पे चलती है, किसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, बेसिक। और इसी से हर साल सवाल आ रहा है, हर साल। ठीक है ना। ऑल्दो हम लोग अगर देखें यहाँ पर, तो आप लोगों का जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो आप लोगों का ट्री हो जाए, चाहे आप लोगों का ग्राफ हो जाए, चाहे आप लोगों का एरे हो जाए, स्टैक हो जाए, जितने भी हैं आप लोगों के, है ना, हीप से आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो भी फेमस क्वेश्चंस है ना, वो सारे के सारे आप लोगों के यहीं से बनते हैं। और मैं आपको बताती हूँ एक खास बात, जितने भी पिछले साल के कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो आपका गेट का एग्जाम हो, चाहे वो आप लोगों के नेट के एग्जाम के ही पिछले साल के पेपर्स रहे हो, आपके केवीएस के रहे हो, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स रहे ना, उन सब के आप तो डीएसए के क्वेश्चंस भी निकाल के चले जाते हो। आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं, वहीं से आपका पेपर आता है, क्योंकि कुल मिला के सेम सेट है, वहीं से पूछ रहे हैं आप लोगों के सवाल। हाँ, बट वो अलग बात है कि अगर आपकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को सॉर्टिंग पढ़ी। अब सॉर्टिंग की आपको तरीका समझ में आना चाहिए कि भाई पहले पास के बाद क्या होता है, फिर दूसरे पास के बाद क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर कंप्यूटर टीचर का एग्जाम हो, अच्छा सवाल पूछा गया आप लोगों का, बबल सॉर्ट के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ था आप लोगों को, आई मीन प्लेसेस दी हुई थी, और उसके बाद में आपको एक पास के बाद में क्या रिजल्टेंट आपका एरे बनेगा, वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके लिए और कुछ नहीं, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि बबल सॉर्ट कैसे काम करता है, बकेट सॉर्ट कैसे काम करता है, काउंटिंग सॉर्ट कैसे काम करता है, बेसिक हीप सॉर्ट क्या होता है, किसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बेसिकली इतना ही जानना है आपको। कुल मिला के 10 से 15 एल्गोरिथम्स हैं, उन सबको आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है, सर्चिंग और सॉर्टिंग। इसके बाद में बात करी जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एडवांस टॉपिक है और एडवांस ही सवाल आते हैं आप लोगों के। देखो, अब आप लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना दो तरीके से चलता है, या तो बिल्कुल ही बेसिक्स आ जाएगा या बिल्कुल ही बेसिक से परे आ जाएगा। दो तरीके के सवाल यहाँ पर बनते हैं जी। अब बेसिक्स मतलब जैसे लर्निंग एजेंट से सवाल आ जाना, जैसे सॉफ्ट एआई हार्ड एआई का क्वेश्चन आ जाना, मतलब बेसिक क्वेश्चन आ जाना। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का एनएलपी से क्वेश्चन आ जाना, बेसिक एजेंट से क्वेश्चन आ जाना, यहां तक समझ में आता है। ठीक है, फजी लॉजिक से क्वेश्चन आ जाना, ये भी समझ में आता है। अब बाकी जो एडवांस चीजें हैं, जैसे डेटा साइंस का थोड़ा बहुत पार्ट भी यहीं से निकल के आता है, मशीन लर्निंग वाला पार्ट भी थोड़ा सा ऑब्वियसली यहीं से निकल के आता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, डेटा माइनिंग को भी यहाँ पर इंक्लूड करके अगर सवाल बना दिया जाए, तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है। बट स्टिल, अगर आप लोगों ने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि आप इन 8 में से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। मैं सारे नहीं बोल रही हूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ पर कोई हाइपरबरी करने नहीं आई हूं, मैं आपको एग्जैक्टली बताने आई हूं कि कितने क्वेश्चन सही करने हैं और किस अप्रोच से जाएंगे तो सही हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जैसे मैंने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल वैसे ही आपका आ जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ऑल तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि थ्योरी है, बहुत सारा चीजें याद रखने वाली चीजें हैं। बट कुल मिला के कुछ टॉपिक्स अगर मैं आप लोगों को इसके बता दूं, जैसे कि टेस्टिंग हो गया आप लोगों का, इससे हर साल सवाल आता है, तो आपको याद होना चाहिए यूनिट होता है, इंटीग्रेशन सिस्टम, एक्सेप्टेंस, ये आपको एक तो सीक्वेंस याद होना चाहिए। एक्सेप्टेंस के अल्फा बीटा क्या होते हैं, उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स उनके कौन कौन से टाइप होते हैं, क्योंकि टाइप से ही सवाल बन जाता है। जो पिछले साल आपका पेपर बना था, आई मीन 2020 का जो आपका पेपर था, उसमें टाइप से क्वेश्चन आ गया था। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कौन से टाइप में आता है, ब्लैक में आता है कि व्हाइट में आता है, तो सबको पता है ब्लैक में आता है। ऐसे सवाल आपके आते हैं, फंक्शनल या नॉन फंक्शनल, ये सवाल आपके आते हैं। तो आपको बेसिकली गैदर करना है ज्यादा से ज्यादा सिनोनिम वाले क्वेश्चन,
क्योंकि डायरेक्टली तो सबको पता है कि क्या होता है, बट आपसे सिनोनिम वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा रिवर्स इंजीनियरिंग से आप लोगों का सवाल हर बार आता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। कैप्चरिंग मॉडल से, सीएमएम मॉडल से आप लोगों का सवाल पूछा जाता है और हर साल ही पूछा जा रहा है, उसकी स्टेजेस से सवाल पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन आप लोगों को करके जाना ही जाना है, या वो टॉपिक आपको अच्छे से रिवाइज करना ही करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बिल्कुल ही डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जो कि है न्यूमेरिकल डिपार्टमेंट। और इस न्यूमेरिकल डिपार्टमेंट सबसे पहली बात तो फंक्शनल पॉइंट निकालना आ जाता है आप लोगों का। दूसरा, आप लोगों का कोको मॉडल का क्वेश्चन आ सकता है, जो कि कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल होता है आप लोगों का। इसके अलावा साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और फिर आ जाता है आपका अवेलेबिलिटी वाला टॉपिक और मेंटेनेंस वाला टॉपिक, है ना, जो रिकवरेबिलिटी वाला टॉपिक हो जाता है। तो ये जो आपके 3-4 टॉपिक्स है, बस इन्हीं में से न्यूमेरिकल बनना है। तो अगर आप इनका एक एक न्यूमेरिकल भी निकाल के जाते हो तो आपके अच्छे खासे नंबर बन सकते हैं। स्पेशली साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी और आप लोगों की अवेलेबिलिटी, इन दोनों को मैं मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है फंक्शन पॉइंट और कोकोमो मॉडल तो थोड़ा ज्यादा ही लेंदी पड़ जाता है, मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलाना तो आपके वहां से सवाल पूछेंगे, बट हाँ ये थोड़े आपके कंसेप्चुअल बन सकता है न्यूमेरिकल यहाँ पर, तो यहाँ पर जाना है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको थ्योरी एक तरफ रखनी है और न्यूमेरिकल एक तरफ रखना है। जितने भी न्यूमेरिकल वाले टॉपिक्स हैं उनमें सेट पैटर्न पे ही न्यूमेरिकल आते हैं, उनके लिए कुछ नहीं करना है। जो प्रीवियस है नेट के न्यूमेरिकल्स है वो, और जो गेट के अंदर न्यूमेरिकल्स आए ना उन पर्टिकुलर टॉपिक के, मैं सारे नहीं कह रही हूँ, सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक के। क्योंकि देखो आप लोगों को पता है जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गेट के अंदर नहीं आता मैम, है ना, पर्टिकुलर ऑप्टिमाइजेशन से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने मिलते, तो हम क्या करें वहां पर। तो देखिए जो टॉपिक मैं बोल रही हूँ, जैसे कि सबनेटिंग हो गया, तो सबनेटिंग वाला क्वेश्चन गेट का उठा के देता है। हैमिंग डिस्टेंस वाला सवाल हो गया आप लोगों का, वो वहीं से उठा के देता है। और हैमिंग डिस्टेंस से तो हर बार ही सवाल बन रहा है, करेक्शन एरर या फिर डिटेक्शन एरर, भैया उसकी डिस्टेंस बताओ क्या होता है। तो बस ये सवाल हर बार ही पूछा जा रहा है। सीआरसी वाला सवाल आप लोगों के पास में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखने हैं, कुछ ही सेटन पैटर्न से आपके सर्टेन टॉपिक्स हैं वहीं से न्यूमेरिकल बनते हैं, तो आपको उन्हीं पर फोकस करना है। अब बचा आपका थ्योरी पार्ट। देखो थ्योरी पार्ट थोड़ा ट्रिकी होता है, जैसे मैंने कहा ना, डायरेक्ट नहीं पूछता है, सिनोनिम वाली चीजें पूछता है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब आप चीजों को पढ़ो तो उसको और क्या क्या बोलते हैं वो थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि ये टेक्सोनॉमी और नॉमेनक्लेचर से यूजीसी नेट बड़ा खेलता है। गेट में इतने नहीं आते, बट यहाँ पर ना न्यूमेरिकल थ्योरी वाले क्वेश्चन को बड़ा ट्रिकी बना दिया जाता है। तो ये चीज आप लोगों के फायदे में हो सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने ये एनालिसिस किया और किसके बिहाफ पर मैं आपको बोल रही हूँ। अगर आप सभी लोग रिवीजन पैटर्न पे जा रहे हो तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को डन करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डन करना है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर और आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले टॉपिक को कवर करना है, एंड देन आप लोगों का कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। अगर ये यूनिट्स भी आपकी स्ट्रॉन्ग एरिया है ना, स्ट्रॉन्ग मतलब मैं इनसे सवाल पूछूं तो आप करोगे ही करोगे, 95% चांसेस है कि आपके सवाल सही होंगे यहाँ पर, तो आप लोगों के चांसेस ऑफ सिलेक्शन डेफिनेटली इंक्रीज होते हैं, क्योंकि ये मेजर क्वेश्चन है। बचा बात डिजिटल लॉजिक्स की और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, तो यहां से आपको फिर वही बोलूंगी कि पिछले साल के पैटर्न पे ही सवाल आते हैं। जैसे 19 में, 20 में और 21 में सेम सवाल आया है बुलियन लॉ से। कभी मैच द कॉलम में पूछ लिया, कभी डायरेक्टली पूछ लिया कि आइडेम्पोर्टेंट रूल क्या है बताइए, है ना, पॉरेंस रूल आप लोगों के पूछ लिया, ये आपके डायरेक्ट आ जाते हैं, डायरेक्ट। तो भाई आपको पता है जब आते हैं तो पढ़ लीजिए। कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट्स, बस इतना सा ही तो कोर्स है, ज्यादा आपका वास्ट कोर्स भी नहीं है। तो ये एग्जैक्टली वही पैटर्न के सवाल आ रहे हैं इनके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए। अगर ज्यादा खेलने की बात की जाए तो देखो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट हो गया, कंप्यूटर ग्राफिक्स वाला पार्ट हो गया, आप लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पार्ट हो गया, इनसे थोड़ा ज्यादा यूजीसी नेट जो है वो थोड़ा ज्यादा ऑब्वियसली खेल सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों का, तो देखो ये 2020 का एनालिसिस है। 2020 का पेपर वाज अ गुड पेपर। 2021 का पेपर ट्रिकी बोला जा सकता है, पर अगर मैं अच्छे लेवल की बात करूं तो 2020 का पेपर वाकई में अच्छे लेवल का सवाल आपका आया था। जैसे कि 19 दिसंबर का पेपर भी एक अच्छे लेवल का आया था, बिल्कुल वैसे ही आपका 20 का पेपर भी बड़े अच्छे लेवल का आया था। और कट ऑफ आप लोग देखिए यहाँ पर कितनी गई है, आपके 300 में से 192 नंबर पर क्या हो गया था, आपका जेआरएफ हो गया था, और आपके 162 नंबर पे जो है वो नेट हुआ था। अगर आप लोग नोटिस करो ना, तो नेट की जो कट ऑफ है, नेट की कट ऑफ अराउंड 54, 55, 56 इसी के आसपास चल रही है। बट जो जेआरएफ है उसकी कट ऑफ के अंदर बहुत बड़ा वेरिएशन देखने मिलता है। 2020 के अंदर 10% का फर्क देखने मिला था, एक 54 एक 64 हो गया था। तो आप देख सकते हो 192, यानी कि पिछली बार से 10 क्वेश्चन 10 नंबर आप लोगों को और ज्यादा लाने थे। यानी कि 93 अगर सही है तो आप लोग मान लीजिए कि इस बार 97 से लेकर 98 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। पेपर 1 आपका कितना स्ट्रांग है, इस पर पेपर 2 का भार भैया बहुत पता चल जाएगा। मैं आपको साफ साफ बताती हूँ, 19 दिसंबर में मेरा पेपर हुआ था और मेरा पेपर 1 कुछ भी नहीं था, पेपर 2 बहुत अच्छा था। ठीक है, पेपर 1 के अंदर मेरे अराउंड 65, 68 आए थे, शायद इतने ही नंबर आए थे, और पेपर 2 में जो है वो मेरे अच्छा स्कोर आया था, इसलिए मेरा जेआरएफ हो गया था। ठीक है, और
जेआरएफ होने के भी, मतलब जेआरएफ हुआ था 180 पे हो गया था पिछले 19 दिसंबर के अंदर, बट उससे अच्छे नंबर आ गए थे। मैं ये कहना चाहती हूँ पेपर 2 पे अगर आपका फोकस है तो भैया पेपर 2 सोच के चलो। अगर आप पेपर 2 के अंदर 140 नंबर लेके आ सकते हो तो मुझे लगता है कि इससे बेस्ट आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर आप पेपर 1 के अंदर 60 नंबर भी लाते हो, मिनिमम 60 नंबर, कॉमन सेंस का खेल है, 60 नंबर भी अगर लाते हो ना तो आपके 200 नंबर बनते हैं, यानी कि आप जनरल की कट ऑफ को भी बड़े अच्छे से पार करने वाले हो। तो ये चीज आप लोग देखिएगा। ये आप लोगों का 2020 का रहा था। देखो 2020 के अंदर भी सेम चीज, मोटी मछली ढूंढिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, डिजिटल लॉजिक्स आ गया आप लोगों का, टीओसीएन कंपाइलर आ गया आप लोगों का, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड डेटा एनालिसिस एंड डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ गया। मैं फिर से आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कंप्यूटर नेटवर्किंग देखिए जी, और कंप्यूटर नेटवर्किंग फिक्स है। कंप्यूटर नेटवर्किंग तो आता ही यहां से है, सिर्फ और सिर्फ यहां से। यूजीसी नेट देख लो, गेट देख लो, एनवीएस देख लो, केवीएस देख लो, आता ही यहां से है। डीआरडीओ का पेपर उठा के देख लो, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, जितने भी कंप्यूटर साइंस के, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में कंप्यूटर नेटवर्किंग का बहुत ज्यादा फोकस होता है। इनफैक्ट आपके एसओ के एग्जाम के अंदर, जब मैंने एसबीआई एसओ एग्जाम क्लियर किया था तब भी मात्र 2 यूनिट पढ़ के गई थी मैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्किंग। इमेजिन मेरा एसबीआई एसओ क्लियर हो गया था जनरल कट ऑफ। तो आप लोग ये सोच सकते हो कि ये 2 यूनिट्स का कितना वेटेज है, ठीक है ना। इसमें आप 5+5 ही मान लीजिएगा, क्योंकि एक सवाल तो आप सब लोग जानते हो ना, वो एसक्यूएल वाला आया था जिसमें एक के अंदर ही 5 पार्ट होते हैं, तो लगभग आप लोगों के 9-10 क्वेश्चन यहाँ से आ गए थे। तो ये वाला पार्ट आप लोगों का रहा था। उम्मीद करूंगी कि आप लोग इसके बिहाफ पे आइडिया लगा के अच्छे से पढ़ सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं तो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फिर से 10 सवाल आए थे आप लोगों के, जिसमें से 2 सवाल आपके फजी लॉजिक के आए थे। और फजी लॉजिक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है भैया, बिल्कुल ही तरीका आपको समझना होगा। स्पेशली अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो अल्फा कट से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्फा कट हो गया आप लोगों का, इसके अलावा बेसिक फजी लॉजिक हो गया, वहां से आपके सवाल बन रहे हैं। फिर आती है बात 2019 दिसंबर की। जैसे मैंने कहा 180 प्लस पर आपका कट ऑफ क्लियर हो गया था जनरल का फॉर जेआरएफ, और 160 नंबर। फिर वही बात 162, 162 और 160। तो नेट के लिए आपको वही 54, 55 के आसपास परसेंटाइल चाहिए होता है। यानी कि कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो आपका जो एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन को आप थोड़ा ध्यान से देखिए ना, तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि पेपर 1 के अंदर और पेपर 2 के अंदर टोटल मिला के 160 नंबर लेके आना। अब 160 को 2 से डिवाइड करिए तो आ जाता है 80, यानी कि आपको 80 सवाल सही करने थे नेट को क्लियर करने के लिए, और अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को करने थे लगभग 90 सवाल सही फॉर जेआरएफ। तो आप ये खुद सोच के देखिए कि क्या मैं इन वेटेज ऑफ एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या मैं इतने नंबर स्कोर नहीं कर सकता। बहुत सारे स्टूडेंट है जो इस वक्त नर्वस हो जाते हैं, या जिनको लगता है कि पता नहीं क्या है या है, वो है। जितने भी स्टूडेंट अपन से पढ़े हुए हैं, मैं आपको सब बता देती हूँ, देखो साफ साफ बात, स्पेशली डेडिकेटेडली मैं उन बच्चों के लिए पिछले 2-3 साल से काम कर रही हूँ। आपको मैं एक बात बताती हूँ, जिन भी बच्चों का पिछले साल एग्जाम अच्छा नहीं हुआ या क्लियर नहीं हुआ, वो सब लोग जानते हैं कि पेपर कहाँ से आया था। ये मैं बोलूंगी नहीं, पर आप लोग अच्छे से जानते हो कि पेपर कहाँ से आया था, क्योंकि आपने पूरा नोट से मैच किया है उस चीज को। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जितना हमने पढ़ा है ना उतना सफिशिएंट है। बस जो पढ़ा है ना उसको कंसोलिडेट कर लेना, छोड़ना नहीं है या कंफ्यूजन में नहीं रहना है। जितना पढ़ा है उसे अच्छे से कंसोलिडेट करो। आप ये मत सोचो कि हमको ज्यादा पढ़ना है, आप ये सोचो कि जो पढ़ा है उसे अच्छे से कंसोलिडेट करना है अगले 8 दिन के अंदर। और ये चीजें, ये मैं इसीलिए बता रही हूँ आप लोगों को, क्यों मैं बार बार पेपर पढ़ती हूँ फिर ये टेबल आपके सामने बना के ले आती हूँ, सो दैट आपको बार बार मैं पोक कर सकूं कि इसको नहीं छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ना है, इनको नहीं छोड़ के जाना है। इनको आपका है ना डा वाला टॉपिक हो गया, इनको छोड़ के नहीं जाना है। मुझे नहीं पता 2022 के अंदर क्या होने वाला है। हो सकता है कि मैम जैसे आपने बोला कि कम इसके आ गए, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आ जाए, बट कितने, एक यूनिट से कितने क्वेश्चन आप मानते हो? 15 क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन, बाकी 80 क्वेश्चन तो आपके ही हाथ के होंगे। तो आप क्या नहीं कर सकते? ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें ईगो सेंट्रिक नहीं बनना है कि नहीं मैडम मैंने तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में बड़ी मेहनत करी थी, मैं तो इस नेटवर्किंग के 11 के 11 सही करके आऊंगा, अदरवाइज अच्छा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लेना है। भाई कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई नहीं, इसका कर लेना, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कर आना, बट करना वही है। ठीक है, करना वही है। ठीक है, स्पेशल मेंशन जेनेटिक एल्गोरिथम को देना चाहूंगी। स्पेशल मेंशन में आपको और 2-4 टॉपिक्स का देना चाहूंगी, जैसे कि कर्व। देखो ऑल दो बीजर कर्व वाला क्वेश्चन, जो स्प्लाइन कर्व वाला कर्व है आप लोग का
टॉपिक है, ये टॉपिक है बड़ा ट्रिकी। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये इतना वास्ट आपका सब्जेक्ट है पेपर 2, तो ऑब्वियसली बहुत सारे नए नए डिसिप्लिन हैं जो यहाँ पर आते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए ना, तो देखो हमको पता है 3 टाइप की मशीन लर्निंग्स होती है, सुपरवाइज्ड होती है, अनसुपरवाइज्ड होती है, रीइंफोर्स्ड होती है। बट उसके अंदर थोड़ा डिटेल का अगर सवाल बन जाएगा तो वो स्पेशलाइज्ड बंदे को ही आता है। अब नो एसक्यूएल से सवाल आ गया, आपसे बोल दिया कि नो एसक्यूएल, जैसे मैंने आपको करवाया फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को पता है एच बेस हम लोग यूज करते हैं, या हडूप में आप लोगों का सवाल बन जाता है। अब बेसिक बेसिक चीजें तो सबको पता होती है क्योंकि वो सबके लिए कॉमन है, बट अगर कोई काम ही कर रहा है उस फील्ड में तो उसको हमसे ज्यादा पता होगा। तो एग्जाम ऐसे नहीं बनता है, हाँ एक दो क्वेश्चन इधर उधर से जाएंगे जो कि सर्च होगा एक तरीके का कि बिल्कुल ही डिटेल में पूछ लिया, बिल्कुल ही स्पेशलाइजेशन वाला सवाल पूछ लिया, 5 सवाल 10 सवाल पूछ लेगा, बट बाकी 90 सवाल बिल्कुल जनरल रहेंगे जो सबके लिए कॉमन होंगे। अगर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट, इजी है तो सबके लिए इजी, तो आप उन पर फोकस करिए। कोर कंप्यूटर साइंस किसी का स्ट्रांग है उसी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकलते हैं। स्पेशलाइजेशन वाले एग्जाम जो है वो प्लेसमेंट वाले एग्जाम्स के लिए अच्छे होते हैं, ना कि आप लोगों के कोर कंप्यूटर साइंस या मैं कहूं कि टीचिंग जॉब वाले एग्जाम्स के लिए। तो उस पर ध्यान दीजिए, उनके लिए ये 5 स्तंभ हैं। कौन से? कंप्यूटर नेटवर्किंग, आर्किटेक्चर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और साथ ही साथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप लोगों का, टीओसी और कंपाइलर। टीओसी और कंपाइलर किसी भी प्लेसमेंट वाले एग्जाम के अंदर पूछा ही नहीं जाता है ना, किसी में भी नहीं आता है, बट आप लोगों के आता है, तो इसका फायदा उठाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये चीजें अगर हम लोगों को आती है ना अच्छे से, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा खासा स्कोर मिल जाएगा। ठीक है जी, आप सभी लोगों को अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो उम्मीद करूंगी कि आप सभी लोग लाइक कर देंगे। मैं अब आप लोगों के लिए थोड़ा कोशिश यही करूंगी कि हम लोग डेडिकेटेडली थोड़े वीडियोज ऐसे बना सकें जिसमें मैं पेपर 2 के सभी इंडिविजुअल यूनिट्स के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप तक पहुंचा सकूं। देखो प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, कोशिश पूरी रखूंगी, जितना भी टाइम लगेगा कि आप लोगों तक ये पहुंच जाए, पर करने की पूरी कोशिश रहेगी। आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। एक ग्रुप है आप लोगों का और एक आप लोगों के लिए चैनल बनाया हुआ है। आई विल प्रेफर कि आप लोग चैनल ही ज्वाइन करो, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग बात होती है, तो आई डोंट प्रेफर इट। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सारी पीडीएफ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी ने भी कोई भी डाउट है जो पूछना है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दीजिएगा। पर्टिकुलर टॉपिक भी जा सकते हो, या आपको और क्या लगता है कि पेपर 2 में आप कैसी हेल्प में कर सकते हो वो भी बताइएगा। आप सभी लोगों के लिए इस चैनल पर सुबह 8 बजे मॉक टेस्ट चल रहे हैं पेपर 1 के, अब पेपर 2 के भी स्टार्ट हो जाने वाले हैं, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस चैनल के ऊपर। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो भी थोड़ा बहुत काम किया समझ में आया होगा। पेपर को थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से देखो, कितने नंबर लाने हैं, कितने क्वेश्चन सही करने हैं, और मेरी कौन सी यूनिट मेरा प्लस पॉइंट है, इस पर फोकस करो। ज्यादा टेंशन मत लो, जो पढ़ा है उसको अच्छे से कंसोलिडेट करो, बाकी सारी चीजें जो है वो आप रहने दीजिए। क्योंकि मुझे इतना भरोसा है कि जितना हमने पढ़ा है ना कोर्स में, मोर देन सफिशिएंट है। आप ट्रस्ट मुझ पर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर, कुछ और नया इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड लक।